हेलो गाइस, वेलकम बैक। दोस्तों, जितना ज्यादा आंसर देना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है इंग्लिश में क्वेश्चन पूछना। जब भी हम इंग्लिश लर्निंग की बात करते हैं तो हम सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग सीखते हैं। हम बी वर्ब सीखते हैं, हैज़ सीखते हैं, टेंसेस पढ़ लेते हैं, मोडाल्स पढ़ लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंग्लिश बोलने के लिए हमें क्वेश्चन पूछते भी आना चाहिए। और क्वेश्चन पूछने के लिए हमें इन सारे WH वर्ड्स के यूज़ पता होना चाहिए। क्या हमें पता है कि हाउ लॉन्ग का मतलब होता है कितना लंबा? क्या हमें पता है हाउ फार का मतलब होता है कितनी दूर? हमें यह तो पता है कि हु मतलब कौन होता है, व्हाट मतलब क्या होता है, लेकिन क्या हम उन सभी डिफिकल्ट क्वेश्चन वर्ड्स को जानते हैं जिनका यूज करके हम आसानी से किसी से क्वेश्चन पूछ सकते हैं? जैसे अगर आपको इंग्लिश में पूछना हो कि तुम्हारा गांव कितनी दूर है, तो आपको बोलते आना चाहिए कि हाउ फार का यूज हमें यहां पर करना है। तुम्हें कौन सी मूवी पसंद है, तो कौन सी के लिए तुम्हें विच का यूज करना है। तुम यह किसके लिए ले जा रहे हो, फॉर होम, किसके लिए। तो कई बार हमें बेसिक इंग्लिश के वर्ड्स नहीं आते हैं और हम क्वेश्चन नहीं पूछ पाते हैं। गाइस, जब आप कोई सी ऐसी जगह पर जाते हैं जहां की लैंग्वेज इंग्लिश है, वहां पर आप किसी से क्वेश्चन पूछते हैं, और क्वेश्चन पूछने के लिए आपको क्वेश्चन वर्ड्स का आना बहुत जरूरी है। हेलो गाइस, माय नेम इज कमलेश यादव एंड आई एम योर इंग्लिश ट्रेनर। एंड टुडेस सेशन में, आज के इस छोटे से सेशन में आपको बहुत सारे WH वर्ड्स पढ़ाने वाला हूं। वीडियो को लास्ट तक देखिए और प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, और लास्ट में एक बहुत प्यारा सा होमवर्क देके जाऊंगा जो आपको अपने घर पर करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात, जो सबसे ज्यादा जो यूज होते हैं WH वर्ड्स, वो कौन कौन से हैं। तो आपको चाहे एडवांस इंग्लिश न पढ़ना हो, लेकिन आपको ये जो मैं बता रहा हूं, जो यहां पर है, इतने WH वर्ड्स पढ़ लेने हैं। तो सबसे पहली बात, लेट अस अंडरस्टैंड द हिंदी मीनिंग, फिर एक एक को यूज करके देखेंगे। जैसे पहला होता है विच। विच का मतलब होता है कौन सा। कैसे यूज करेंगे, दैट आई विल नरेट यू फर्दर। हुज अने किसका, हाउ मच कितना, हाउ मैनी कितने, विथ हुम किसके या जिसके साथ। सिंस व्हेन का मतलब होता है कब से, फॉर हुम किसके लिए, हाउ ऑफन कितनी बार, इन व्हाट वे किस तरह से, एट व्हाट टाइम किस समय। तो ये कुछ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन वर्ड है दैट इज विच। अब आपको ध्यान रखना है कि गाइस, दो तरीके से किसी क्वेश्चन की शुरुआत होती है। एक तो सीधा हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होती है। जैसे मैंने आपसे पूछा कि आर यू मैरिड, क्या आप मैरिड हैं, तो ये क्वेश्चन स्टार्ट हुआ हेल्पिंग वर्ब से। तो ये इनके जो आंसर्स होते हैं वो हमेशा यस और नो में दिए जाते हैं। आर यू इन द स्कूल, क्या तुम स्कूल में हो, तो ये क्वेश्चन स्टार्ट हुआ हेल्पिंग वर्ब से, आंसर यस और नो होगा। क्या तुम स्कूल में हो, आप या तो हाँ बोलेंगे या ना बोलेंगे। लेकिन आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं वो क्वेश्चंस जिनका आंसर केवल वन वर्ड में नहीं दिया जा सकता, जिनको आंसर को इलोबरेट करना पड़ेगा। तो पहला हमारा क्वेश्चन वर्ड है विच। विच का मतलब होता है कौन सा, और आपको ध्यान रखना है कि ये केवल वस्तुओं के लिए यूज किया जाता है। वस्तुओं मतलब नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज किया जाता है। उसकी किताब कौन सी है, विच इज हिज बुक। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी हम क्वेश्चन बनाते हैं तो क्वेश्चन का पैटर्न हमेशा ऐसा आता है, इस तरीके से। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, विच लिखना पड़ेगा। उसके बाद यहां पर आपको जिस टेंस में आप बात कर रहे हैं उसकी हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद आपको यहां पर सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, और फिर अगर मेन वर्ब है तो मेन वर्ब, और अगर ऑब्जेक्ट है तो आप ऑब्जेक्ट लिख देंगे। चॉइस इज योर्स। जैसे मैंने एक सिंपल सा पैटर्न, सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा। मैंने कहा कि यह मोबाइल किसका है, या मैंने कहा कि तुम्हारी फेवरेट मूवी कौन सी है। तुम्हारी फेवरेट यानी पसंदीदा, तुम्हारी फेवरेट मूवी यानी फिल्म कौन सी है, मूवी कौन सी है। हाउ विल यू स्पीक दिस सेंटेंस, तुम्हारी फेवरेट मूवी कौन सी है। अब आपको ध्यान रखना है कि पहले तो ये पता करो सेंटेंस में कि कौन सा WH वर्ड यूज किया गया। कौन सी का मतलब होता है विच, तो आप यहां पर विच लगाएंगे, और सेंटेंस आपसे पूछा गया है बी वर्ब में। तो आप यहां पर देखो, विच इज योर फेवरेट मूवी, विच इज योर फेवरेट मूवी, और ये हमारा बन गया क्वेश्चन। अब इन द सेम वे वी कैन आस्क मल्टीपल क्वेश्चन। जैसे मैंने पूछा कि विच इज योर फेवरेट डेस्टिनेशन, तुम्हारा फेवरेट डेस्टिनेशन कौन सा, यानी जहां आप जाना पसंद करते हो। मैंने आपसे पूछा कि विच इज योर फेवरेट कलर,
विच इज योर फेवरेट कलर, आपका फेवरेट कलर कौन सा है, ठीक है। विच इज योर फेवरेट सीरियल, आपका फेवरेट सीरियल कौन सा है। सो विच का यूज हमें आना चाहिए। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि विच इज योर फेवरेट हीरो, क्योंकि हीरो एक लिविंग थिंग, एक इंसान का नाम है, इसलिए वहां पे हु आएगा। तो विच का यूज केवल आप वस्तुओं के लिए करेंगे। तो आपको मल्टीपल क्वेश्चन पूछना है, विच इज योर फेवरेट क्लास, विच इज योर फेवरेट टॉपिक, विच इज योर फेवरेट आइडिया, विच इज योर फेवरेट हाउस, विच इज योर फेवरेट फ्रूट। मल्टीपल क्वेश्चंस आप बना सकते हैं। तो विच का यूज आपको समझ में आ गया, क्लियर है। अब आगे जैसे हम बढ़ेंगे तो हमारा आता है हुज। हुज का मतलब होता है किसका, ये भी काफी टफ लगता है ना। हुज मतलब होता है किसका। जैसे तुमने किसकी सलाह ली, तो यहां पे क्या लिखा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तुमने किसकी सलाह ली, हुज एडवाइस डिड यू टेक, है ना। जैसे मैंने एक सेंटेंस यहां पर और बोला कि यह मोबाइल किसका है, यह मोबाइल किसका है। चलिए बताइए इसका आंसर कैसे लिखोगे, यह मोबाइल किसका है। तो जैसे ही आपने देखा कि सर किसका है, तो दिमाग की बत्ती जली, आपने कहा हाँ सर आपने बताया था कि किसका के लिए हम हुज का यूज करते हैं। तो सिंपली आप बोलेंगे हुज मोबाइल। अब हुज के साथ देखना हमेशा जो नाउन होती है वो आती है। तो हुज मोबाइल इज दिस, क्या बोलोगे, हुज मोबाइल इज दिस। हम आगे की सीरीज में कंटिन्यू करें तो हम मल्टीपल क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। हम मीटिंग में बोला ये किसकी बॉटल है, तो कैसे बोलोगे आप। तो यहां थोड़े प्रैक्टिस क्वेश्चंस लिखते हैं, यह किसकी बॉटल है, तो आप बोलोगे हुज बॉटल इज दिस। मेरे साथ बोलिए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। अगला सेंटेंस हमने बोला हुज पेन इज दिस, ये पेन किसकी है। यह घर किसका है, यह घर किसका है, हुज हाउस इज दिस, हुज हाउस इज दिस। आपको क्या याद रखना है, आपको यह याद रखना है कि हुज के बाद हमेशा एक नाउन आ रही है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है। गॉट इट, समझ में आया, क्लियर है। तो हुज का मतलब होता है किसका, समझ में आया, घर किसका है, पेन किसका, ये किसका है, उसका। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज हाउ मच। हाउ मच का मतलब होता है, हाउ मच का मतलब होता है कितना, और ये बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स के पहले यूज किया जाता है। सो लेट अस अंडरस्टैंड नाउन्स। नाउन्स दो प्रकार की होती, एक होती काउंटेबल नाउन, एक होती अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन यानी कि जिसे गिना जा सकता है, जैसे कि टेबल, कुर्सी, है ना, मोबाइल, इनको गिन सकते हैं। तुम्हारे पास कितनी कुर्सियां हैं, आई हैव 2 चेयर्स, तो 2 कुर्सियों को गिना जा सकता है। पर दूध गिना नहीं जा सकता, लिक्विड वाली चीजें को गिना नहीं जा सकता, है ना। जो बोल सकते हैं कि जिन नाउन्स को हम देख नहीं सकते हैं, दिमाग गिना नहीं जा सकता, तो यहां पर अनकाउंटेबल नाउन आएगा। राज के पास कितना पैसा, पैसे को हमेशा अंग्रेजी में अनकाउंटेबल माना गया है। तो हाउ मच मनी डज राज हैव, राज के पास कितना पैसा है। जैसे मैंने एक सेंटेंस पूछा यहां पर कि तुमने कितना दूध पिया, तुमने कितना दूध पिया, तुमने कितना दूध पिया। अब यहां पर जो दूध होता है विच इज अनकाउंटेबल नाउन, इसलिए हम कितना के लिए हाउ मच लगाएंगे। तो सेंटेंस बनेगा हाउ मच मिल्क, हाउ मच मिल्क डिड यू ड्रिंक, तुमने कितना दूध पिया। चलिए थोड़ा कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक अभी तक नहीं किया हो तो प्लीज लाइक कर देना, ठीक है। चलिए हम अगला एक टॉपिक देख, जैसे मैंने कहा कि तुम्हारे पास कितना दिमाग है, कैसे बोलेंगे, हाउ मच माइंड डू यू हैव, हाउ मच माइंड डू यू हैव। मैंने पूछा कि तुम्हारे पास कितना खाना है, हाउ मच फूड डू यू हैव, हाउ मच फूड डू यू हैव। तो इस तरीके से आप मल्टीपल क्वेश्चंस बना सकते हैं। समझ में आया। मैं आपको लास्ट में कुछ क्वेश्चंस की लिस्ट दूंगा, वो आपको ट्रांसलेट करना रहेगा, ठीक है, क्लियर है। थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट वी हैव हाउ मेनी। हाउ मेनी का मतलब होता है कितने, ये काउंटेबल नाउन्स के पहले यूज किया जाता है। ये तो आपको वैसे भी पता हो क्योंकि 10th और 12th में आता ही है।
बिफोर काउंटेबल नाउन्स, आप कितने घंटे से काम कर रहे हैं, हाउ मेनी आवर्स डू यू वर्क, कितने घंटे काम करते हैं, हाउ मेनी आवर्स डू यू वर्क। तो यहां पर हाउ मेनी किसके पहले लगाना है, तो यहां पर देखो आवर्स के पहले हाउ मेनी लगाया, क्योंकि हाउ मेनी काउंटेबल नाउन्स के पहले आता है। जैसे मैंने कहा कि आप कितनी किताबें पढ़ते हैं, आप कितनी किताबें पढ़ते हैं, आप कितनी किताबें पढ़ते हैं कैसे बोलोगे, तो आप बोलोगे हाउ मेनी बुक्स, हाउ मेनी बुक्स डू यू रीड, हाउ मेनी बुक्स डू यू रीड। क्लियर है। आप इसे हैजव के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। आपके कितने दोस्त हैं, हाउ मेनी फ्रेंड्स डू यू हैव। आपके पास कितने जोड़ी कपड़े हैं, हाउ मेनी पेयर ऑफ क्लोथ्स डू यू हैव। आपके पास कितने मोबाइल है, हाउ मेनी मोबाइल्स डू यू हैव। अब बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप टेंसेस में भी इसका यूज कर सकते हैं और आप हैजव में भी यूज कर सकते हैं। जहां भी आपको ये बोलना हो कितने हैं, कितने घंटे, कितने लोग, वहां कितने लोग आए थे, हाउ मेनी पीपल वर देयर इन द प्रोग्राम, कितने लोग थे वहां पर। तुम्हें पता है मेरी शादी में कई लोग थे, कितने लोग थे, इस तरीके से। हाउ मेनी पीपल वर देयर इन योर मैरिज, इस तरीके से। पेड़ पर कितने आम थे, हाउ मेनी मैंगोज वर देयर ऑन द ट्री। तो कितने के लिए आपको क्या लगाना है दोस्तों, हाउ मेनी लगाना है। लेट्स गो विथ हुम, किसके साथ। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। विथ हुम का मतलब होता है किसके साथ, ठीक है, या जिसके साथ। वह किसके साथ घूम रहा था, तो विथ हुम, उसके बाद सेंटेंस कौन सा है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो विथ हुम ही वाज ट्रेवलिंग। जैसे तुम किसके साथ थे, या तुम किसके साथ सोए थे, तुम किसके साथ भागे थे, तुम किसके साथ बैठे थे। जैसे मैंने बोला कि तुम किसके साथ बैठे थे, तुम किसके साथ बैठे थे, कैसे बोलेंगे भाई। तुम किसके साथ बैठे थे कैसे बोलोगे, तो आप बोलोगे विथ हुम वर यू सिटिंग, वर यू सिटिंग, विथ हुम वर यू सिटिंग, तुम किसके साथ बैठे थे। जैसे मैंने एक और डायलॉग बोला, मैंने बोला कि तुम किसके साथ जा रहे थे, तुम किसके साथ जा रहे थे, किसके साथ जा रहे थे, कैसे बोलोगे, बहुत ही आसान है। विथ हुम वर यू गोइंग, क्या बोलोगे, विथ हुम वर यू गोइंग। क्लियर है। आई होप द कंसेप्ट आपको मोटा मोटा समझ में आ गया है। आपको और भी प्रैक्टिस करनी है तो मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको दे दूंगा। सिंस व्हेन का मतलब होता है कब से, वह कब से पढ़ाई कर रही है, तो कैसे बोलेंगे, सिंस व्हेन शी इज स्टडिंग। सिंस व्हेन का मतलब होता है कब से। जैसे मैंने कहा कि तुम कब से यहां बैठे हो, सिंस व्हेन यू हैव, यहां पर हैव बीन भी आप लगा सकते हैं, है ना। ये इज एम आर की जगह आप हैव बीन भी लगा सकते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल समझाता हूं, तुम कब से यहां बैठे हो, तुम कब से यहां बैठे हो। तो आपको यहां पर हैज बीन भी लगा सकते हैं। सिंस व्हेन हैव यू बीन सिटिंग हियर, हैव यू बीन सिटिंग हियर। क्लियर है। सिंस व्हेन हैव यू बीन सिटिंग हियर, तुम कब से मेरा इंतजार कर रहे हो। सिंस व्हेन हैव यू बीन वेटिंग फॉर मी, तुम कब से खाना खा रहे हो। सिंस व्हेन हैव यू बीन ईटिंग, आपको जितने सेंटेंसेस बोलने हैं आप बोल सकते हैं, बस अपनी टंग पे हैव यू बीन को सेट कर लो, ठीक है। चलिए, फॉर हुम आने होता है किसके लिए, आप यह उपहार किसके लिए खरीद रहे, तो फॉर हुम का मतलब होता है किसके लिए। फॉर हुम आर यू बाइंग दिस गिफ्ट, आप यह उपहार किसके लिए खरीद रहे हैं। तुम किसके लिए इंतजार कर रहे हो, फॉर हुम आर यू वेटिंग, फॉर हुम आर यू वेटिंग, किसके लिए मोबाइल खरीद रहे हो, फॉर हुम आर यू बाइंग दिस मोबाइल। किसके लिए खाना खा रहे हो, फॉर हुम आर यू ईटिंग। तो फॉर हुम किसके लिए, उसके बाद सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है, पास्ट भी हो सकता है। जैसे मैंने कहा तुमने ये किसके लिए किया, तुमने ये किसके लिए किया, फॉर हुम डिड यू डू दिस, है ना। तुमने क्रिकेट किसके लिए खेला, फॉर हुम डिड यू प्ले क्रिकेट।
मैंने अपनी कंट्री के लिए क्रिकेट खेला, आई प्लेड द क्रिकेट फॉर माई कंट्री। ठीक है, क्लियर है। हाउ ऑफन का मतलब होता है कितनी बार, बस कितनी बार यहां आती है। हाउ ऑफन डज द बस कम हियर, तुम कितनी बार स्कूल जाते हो। हाउ ऑफन डू यू गो टू स्कूल। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो डज लगाना है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू लगाना है। जैसे तुम कितनी बार स्कूल जाते हो तो कैसे बोलोगे, आप बोलोगे हाउ ऑफन डू यू गो टू स्कूल, डू यू गो टू स्कूल। जैसे बच्चे बार बार स्कूल में वॉशरूम के लिए छुट्टी मांगते, मुझे वॉशरूम जाना है, तो टीचर पूछता है हाउ ऑफन डू यू गो टू वॉशरूम, तुम कितनी बार वॉशरूम जाते हो, तुम कितनी बार खाना खाते हो, हाउ ऑफन डू यू ईट फूड। गॉट इट, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन वॉट वे, किस तरह से, मैं किस तरह से आपकी मदद कर सकता हूं। तो इन वॉट वे का मतलब होता है किस तरीके से। तो इन वॉट वे कैन आई हेल्प यू, जैसे हम एक और सेंटेंस देखेंगे, इन वॉट वे कैन आई टॉक टू यू, मैं तुमसे किस तरीके से बात कर सकता हूं। तो यहां पर हम बहुत सारे एग्जांपल ले सकता है। इन वॉट वे आई कैन कॉन्टेक्ट, इन वॉट वे कैन आई कॉन्टेक्ट यू, कैन आई कॉन्टेक्ट यू, मैं तुमसे किस तरीके से कॉन्टेक्ट कर सकता हूं। इन वॉट वे कैन आई कॉन्टेक्ट यू। तो गाइस मल्टीपल सेंटेंसेस हम बोल सकते हैं। इन वॉट वे आई कैन मीट यू, मैं तुम्हें किस तरीके से मिल सकता हूं। इन वॉट वे कैन आई मीट यू, तो मल्टीपल क्वेश्चन है। चलिए आई होप आज का ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपको मजा आया होगा। हमने काफी WH वर्ड्स को कवर अप किया और यू मस्ट हैव एंजॉयड। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर बताएं। मैं आपसे 5 क्वेश्चंस पूछ रहा हूं, वो 5 क्वेश्चंस के जवाब आप मुझे कमेंट में देना। पहला क्वेश्चन, तुम किसके साथ हो। दूसरा क्वेश्चन, तुम यहां किसका इंतजार कर रहे हो। तीसरा क्वेश्चन, तुम कब से IAS की तैयारी कर रहे हो, तुम कब से IAS की तैयारी कर रहे हो। और चौथा क्वेश्चन, यह टेबल किसकी है। और पांचवा क्वेश्चन, यह लैपटॉप किसका है। ठीक है, चलिए ये 5 क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट में देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। थैंक यू।